हैं आपके यूनिट नंबर 3 विद्या अधिगम करता। तो विशिष्ट बालक क्या उनसे होते हैं? वे बालक जो समान बालकों की अपेक्षा असाधारण विशेषताओं से मुक्त होते हैं, बुद्धि रूप से विशिष्ट बालक होते हैं। प्रतिभाशाली बालक टर्मन और ओडम के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन और सामाजिक समायोजन और विद्यालय उपलब्धि में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। स्किनर व हेरिसन कहते हैं प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों ने किया जाता है जो सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं किसी विशेष क्षेत्र में बौद्धिक योग्यता दर्शाने वाले प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है बालक जन्मजात होते हैं, जन्मजात और प्रतिभाशाली होते हैं, अर्जित नहीं होते हैं। इनको बुद्धि लगभग 40 से अधिक मानी जाती है। कोरोकोरो के अनुसार इनकी 130 मानी जाती है। आश्चर्यजनक या दूरदृष्टि अमूर्त विषयों में रुचि, तीव्र गति, अभिवेदन से योग्यता रखते हैं। तथ्यों के मध्य विश्लेषण करना, सामान्यकरण करना योग्यता पाई जाती है। खोज प्रवृत्ति, तार्किक जिज्ञासु, उत्तरदायित्व युक्त मुक्त होते हैं। नकारात्मक विशेषता लिखावट, खराब, बेईमानी, रुचि नहीं होने पर लापरवाह, आलोचक या ईर्ष्या मुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली बालक अधिक सक्रिय, अधिक बुद्धि मुक्त, अधिक अलग होते हैं, जिसमें यदि समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उनकी बुद्धिमत्ता गलत दिशा में की ओर चली जाती है। जैसे कुख्यात आतंकवादी संबंधित समस्या की बात करें, समायोजन संबंधी समस्या, सामाजिक विकास की समस्या, इन भावना की समस्या या बुद्धि का दुरुपयोग। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की बात करने के पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए। संवर्धन कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए तथा वाद विवाद प्रतियोगिता के सामाजिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। उत्तरदायित्व और नेतृत्व का गुण विकास करना चाहिए। कोठारी आयोग ने प्रतिभाशाली खोज परीक्षा संवर्धन कार्यक्रम छात्रवृत्ति द्वारा प्रोत्साहन द्वारा सुझाव दिया गया है। नवोदय विद्यालयों को सुझाव NPE यानी 1986 में दिया गया। प्रतिभाशाली बालकों की भी केस स्टडी की जाती है। केस स्टडी विशिष्ट बालकों की होती है, सामान्य बालकों की केस स्टडी नहीं होती है। पिछड़े बालक की बात करें, सिरिल बटन ऐसे बालक जो अपनी कक्षा से नीचे के कार्य नहीं कर पाते हैं यानी स्तर के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, पिछड़े बालक कहते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 90 से कम हो सकती है और 80 से 89 मानी जाती है। विशेषण देखिए, सीखने की गति धीमी गति, समृद्धि, चिंतन का अभाव होता है, निराशावादी, सृजनात्मकता का अभाव होता है। सृजनशील बालक का प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है लेकिन सामान्य बुद्धि लब्धि होना जरूरी है, क्योंकि पिछड़ा वन्य या बुद्धिमंदी बालक कभी सृजनशील नहीं होता है। पिछड़े बालक का कारण होता है शारीरिक दोषों का पाया जाना, दोषपूर्ण शिक्षण विधि, गरीबी, माता पिता का लगाव या शिक्षा वंशानुक्रम हो सकता है। पिछड़े बालकों की शिक्षा यानी सामाजिक व नैतिक मूल्यों की दिशा देनी चाहिए, कौशल आधारित शिक्षा देनी चाहिए। मूर्त विषयों पर शिक्षा केवल निदानात्मक मूर्त विषयों का शिक्षा में खेल और निदानात्मक विषयों का प्रयोग करना चाहिए। मंदबुद्धि बालक ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 17 से कम होती है, मंदबुद्धि एक बालक कहलाते हैं। ये बालक अपने 1 वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं। मंदबुद्धि बालकों की विशेषता देखिए, समस्या शक्ति दुर्लभ होती है, सामान्यकरण योग्यता का अभाव होता है, अंतर्दृष्टि लगभग शून्य, मौलिकता का अभाव होता है, सुझाव ग्रहण करने की आदत पाई जाती है। इनके लिए विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों तथा विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्हें हस्त कौशल शिक्षा प्रदान की जाती है। समस्याग्रस्त बालक होते हैं ऐसे बालक जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असामान्य है, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। ये बालक संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि होते हैं। बाल अपराध के जनक सीजर लंबर से माने जाते हैं। स्क्रीनर के अनुसार बाल अपराध की परिभाषा उस कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने वाले अपराध सिद्ध होते हैं। गुण के अनुसार कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य से इतना भिन्न हो कि समाज विरोधी कहलाएगा। वैलेंटाइन के अनुसार बालक शब्द यह अपराध शब्द किसी कानून के उल्लंघन का उल्लेख करता है। कुपोस्वामी के अनुसार ऐसे बालक वर्तमान के आनंद में अविश्वास आदि की चिंता नहीं रखते हैं, अविश्वास रखते हैं। बालक अपराधी बालकों की विशेषताएं देखिए, जिद्दी, साहसी, आवेग मुक्त तथा स्थिर संवेग, आक्रमणकारी, लड़ाई झगड़े की आदत होती है। कारण देखिए, परिवार का नैतिक वातावरण, दूषित वातावरण, समाज व मित्र मंडली का प्रभाव पाया जाता है। अश्लील चित्रण व साहित्य के जिम्मेदार होते हैं। बेरोजगारी व गरीबी से भी आपके इसके बाल अपराध के कारण हो सकते हैं। बाल उपचार की विधियां देखिए, पारिवारिक स्नेह, सुरक्षा, विद्यालय, घर व समाज का सकारात्मक रवैया, चिकित्सा परामर्श के द्वारा उपचारात्मक निदानात्मक विधियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के अपने वर्गीकरण में मेसोमॉर्फिक आकृति को बाल अपराधी बताया। सृजनात्मक बालक बुद्धि लब्धि औसत से अधिक होती है। स्टेन के अनुसार जब किसी जिस कार्य का परीक्षण नवीन हो वह उपयोगी हो तो उसे मीन्स उत्पाद यानी कि स्टेन के अनुसार जब वो सृजनात्मक कहलाता है। पूर्वमीमांसिक रूप से नई वस्तु उत्पन्न करना, कुछ नए विचार, वस्तु साहित्य आदि। प्लेटो ने सृजनात्मकता को दैहिक प्रेरणा गणित की परिभाषा सुसुप्त आत्मा का है, आत्मा प्लस देवता यानी मीन्स प्लेटो ने कहा है। सृजनात्मकता बालक में अपसारी चिंतन रहता है, तो अपसारी चिंतन यानी केंद्र विमुख चिंतन होता है।
केंद्र विमुख यानी केंद्र से बाहर की ओर। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता के तत्व के अंदर विमुख चिंतन पाया जाता है। उस स्थिति में हटकर सोचना होता है, समस्या की पुनः व्याख्या करने की योग्यता होती है, संवेदनशीलता होती है, इसमें इसके इसके उसके विचारों को परिवर्तन करने की योग्यता होती है। सृजनशील बालक व प्रतिभाशाली बालक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन वे सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि होना आवश्यक होती है। यदि प्रश्न में निम्नलिखित शब्द आए तो यह सृजनात्मकता होगी: धारा प्रभाविता, लचीलापन, नम्यता, प्रभावशीलता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, केंद्र विमुख चिंतन, बहुविध चिंतन, पार्श्व चिंतन, अंतर्ज्ञान, ये सभी सृजनात्मकता के लक्षण होते हैं। मंदबुद्धि बालकों के कभी सृजनात्मक नहीं हो सकते हैं। सृजनात्मक 6 वर्ष से शुरू यानी कि बाल्य अवस्था में शुरू होकर 30 वर्ष तक उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है। सृजनात्मक सार्वभौमिक होती है, यह प्रक्रिया व परिणाम दोनों होती है। सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका छात्र की मौलिकता को बढ़ावा देती है। स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराएंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि यानी विलियम ओसबोर्न ने दी थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि द्वारा भूमिका निर्माण विधि, मुक्त उत्तर प्रश्नावली विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। भूमिका निर्माण विधि आपके मोरेनो ने दी थी। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान रिचर्ड सचमैन का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक मापन के परीक्षण देखें: टोटोरेंस का मिनेसोटा परीक्षण और गिलफोर्ड का मेरीफील्ड परीक्षण और मेडनिक का रिमोट एसोसिएट परीक्षण। भारत में बी के पासी ने इसका बाकर मेहंदी ने सृजनात्मक मापन के प्रयोगदान दिया। सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाएं होती है: आयोजन यानी तथ्यों का संग्रहण करना, उद्भवन यानी चिंतन करना, और प्रबोधन यानी अभिप्रेरणा, और उसके बाद सत्यापन या समस्या समाधान या निष्कर्ष निकालना। यानी कि सृजनात्मक 4 अवस्थाएं होती है: आयोजन करना, उद्भवन यानी चिंतन करना, प्रबोधन, और उसके बाद में सत्यापन। सृजनात्मक सिद्धांत के मनोविश्लेषण सिद्धांत सिग्मंड फ्रायड ने दिया था। पूर्व चेतना पर अंतःदृष्टिवाद सिद्धांत दिया था कॉलर ने। अधिगम में भी अचानक होता है। उसके साहचर्य सिद्धांत की बात करते हैं, यह सहयोगों का पुनर्गठन होता है। ये रिपोर्ट दे दिया था, ठीक है ना। साहचर्यवाद सिद्धांत संयोगों का पुनर्गठन होता है। साहचर्यवाद ये रिपोर्ट का दिया हुआ याद रखें। रोबोट साथ देता है, तो आपका रिपोर्ट से याद रखना। साहचर्यवाद अस्तित्ववाद सिद्धांत या विलियम वुंट ने मिलन प्लस सामंजस्य पर आधारित होता है। अंतर्निरीक्षण विधि यानी विलियम वुंट पर टीचनर की है। आत्मनिरीक्षण विधि व्यक्तित्व मापन की आत्मनिष्ठ विधि होती है। अनायास अचानक अवबोध शब्द अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिज्ञासा को दर्शाते हैं, जो कॉलर का है। अनायास या अचानक अवबोध या शब्द या अंतर्दृष्टि सिद्धांत जिज्ञासा को दर्शाते हैं, जो कॉलर का है। सिगमंड फ्रायड ने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन के बारे में बताया है। अलाभावित बालक की बात, ऐसे बालक जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं अलाभावित बालक कहलाते हैं। इनका अध्ययन बर्ट स्टेन व हेविंग अस्टर रोटर ने किया है। अलाभावित बालक हिंसा से ग्रसित रहते हैं। विप्रेरणा, आकांक्षा, दूरदर्शिता, महत्वाकांक्षा का अभाव होता है। अस्पष्ट भाषा व इन सभी कारणों से शैक्षिक उपलब्धि भी नगण्य होती है। भारत में निःशुल्क शिक्षा व मिड डे मील इस दिशा में एक ही पहल है। भारत में डी सिन्हा तथा एल बी त्रिपाठी व बी बी चटर्जी ए के सिन्हा ने अलाभावित व वंचित बालकों का पर अध्ययन किया है। अधिगम योग्यता अयोग्यता वाले बालक देखें। शैमुअल क्रिक ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऐसे बालक जिन्हें बोलने, लिखने व पढ़ने में किसी तरह की समस्या को अधिगम अयोग्यता बालक कहते हैं। यह समस्या शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषा को सीखने, प्रयोग करने से कठिनाई आती है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। कारण देखें: जन्मजात ग्रंथि विकार, शरीर रचना व वातावरण कर सकते हैं। अधिगम कठिनाई देखें आपके जो आती है डिसलेक्सिया पठन भी करती है, शब्दों को पहचान नहीं पाता है, वाचन नहीं कर पाता और हस्तकौशल से कमजोर होता है। डिसलेक्सिया, एलेक्सिया तथा हाइपरलेक्सिया सारी पठन विकार होती है। डिसलेक्सिया, एलेक्सिया तथा हाइपरलेक्सिया पठन विकार है। उसके बाद में आपका डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, एप्रेक्सिया, एग्रेसिया ये सारे लेखन विकार होते हैं। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, एप्रेक्सिया और उसके बाद में एग्रेसिया या सारे लेखन विकार होते हैं। डिस्ग्राफिया लेखन विकृति होती है। डिस्कैलकुलिया गणना संबंधी विकृति होती है। फेजिया संचार विकृति होती है। हाइपरलेक्सिया ये वाक्यों को बिल्कुल नहीं से समझ पाता है। डिस्प्रैक्सिया लेखन व गणित विकृति होती है। डिस्फेजिया गणित कौशल विकृति होती है। एलेक्सिया सीखने संबंधी दोष होता है। डिसमेसिया यानी स्मृति में तर्क चिंतन शक्ति का कमजोर होता है। अफेजिया या असफेजिया यानी संचार संबंधी बोलने में कठिनाई होती है। ऑटिज्म देखें, परिचित को नहीं पहचानना, दोहराव के युक्त व्यवहार पाया जाता है। डीमेसिया स्मृति विकार होता है। हाइपोटोनिया यानी फ्लोपी बेबी सिंड्रोम होता है। दृष्टिहीन बालकों की अधिगम सामग्री ब्रेल लिपि 1930 में मोटे अक्षरों को पुस्तक के उभरे हुए अक्षर जो कि लो विजन एडस या आपका बेकस होता है उसे काम लिया जाता है। बहरे बालकों की अधिगम सामग्री स्पीच ट्रेनर, टेप रिकॉर्डर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, समतल दर्पण, स्वर व्यंजन के उच्चारण चार्ट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। मध्यमोदी बालकों को शिक्षा देने हेतु व्यक्तिगत अनुदेशन उपगम सर्वश्रेष्ठ होता है। शिक्षा नीति 1992 में विशिष्ट बालकों के लिए प्रशिक्षण अध्यापक की आवश्यकता व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संवैधानिक निकाय है।
आत्म विमोह देखा तवलीनता देखें एक स्नायु तंत्र विकार है, एक ही शब्द को बार बार दोहराना आपका आत्म विमोह है या तवलीनता होती है। भारतीय पुनर्वास की बात करें, परिषद अधिनियम 1992 का है। गिलफोर्ड ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए अभिसारी चिंतन या सृजनशील बालकों के लिए अपसारी चिंतन का प्रयोग किया। गिलफोर्ड एक विविध चिंतन बुद्धि का आधार है, जबकि बहुविध चिंतन सृजनात्मकता का या गुण का सिद्धांत आधार है। बुद्धि परीक्षणों में ज्ञानात्मक पक्ष की गति व शुद्धता को परखा जाता है, जबकि सृजनात्मकता में मौलिकता, रूपांतरण या विस्तारण को देखा जाता है। मौलिकता ने सृजनात्मकता होती है। बेकर ने साहसिक चिंतन सृजनात्मक या बार्टलेट ने कहा है मौलिकता सृजनात्मकता होती है और साहसिक चिंतन आपका सृजनात्मक है, यह आपके बार्टलेट का है। मौलिकता सृजनात्मक है, यह आपके बेरन ने कहा है, और साहसिक चिंतन आपके सृजनात्मक, ये आपके बार्टलेट ने कहा है। गामक विकलांग हेतु सामग्री आपकी जॉयस्टिक होती है, केन व्हील चेयर होती है। गूंगे बोलने वाले हेतु सामग्री होती है, इंडक्शन लूप सिस्टम होता है, एफएम होता है, इंफ्रारेड होती है, पर्सनल एम्पलीफायर होता है। समायोजन के संकलन की तरीका देखिए। समायोजन व्यक्ति अपने वातावरण के साथ उचित समायोजन बनाए रखता है। गेट्सेमैन के अनुसार समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और वातावरण के मध्य संतुलन बनाए रखता है और उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। डलर ने समायोजन आपका श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार होता है। स्किनर समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया होती है। बोरिंग व लेइंग फील्ड या सिफर कहते हैं समायोजन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं व उनकी प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। ये बोरिंग या लेइंग फील्ड कहते हैं। समायोजन की प्रकृति देखें। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया व उत्पाद दोनों है, बहुआयामी होती है। समन्वय की अवस्था होती है, व्यक्ति के व्यवहार वातावरण से परिवर्तन करता है। समायोजन व्यक्ति विशेषता देखिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हैं और अपने उत्तरदायित्व को समझता है। आत्मनियंत्रित रखना और संतुष्टि भावना पाई जाती है। कुंभ से समायोजन होने के कारण होते हैं। देखिए आशा बगनाशा कुंठा अवसाद होता है। बगनाशा यानी बगन प्लस आशा होती है, आशा का टूटना होता है। बगनाशा सबसे बड़ा कारण मानसिक संघर्ष होता है। गुड के अनुसार देखिए किसी इच्छा या आवश्यक की पूर्ति में बाधा आने से उत्पन्न संवेगात्मक तनाव को कुंठा कहा जाता है। कोलसेन के अनुसार व्यक्ति द्वारा महत्वपूर्ण समझी गई आवश्यकता के अवरुद्ध होने की प्रक्रिया बगनाशा होती है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझते हैं। बगनाशा दो प्रकार की होती है। आंतरिक बगनाशा जिसमें स्वयं जिम्मेदार, बाह्य बगनाशा जिसमें बाह्य कारक जिम्मेदार होता है। आंतरिक कारक देखें असंगत अंगसंगत इच्छाएं, आपकी नैतिक आदर्श, शारीरिक दोष, मानसिक संघर्ष, आक्रामकता आती है। बाहरी कारक के अंदर परिवार, समाज, चित्र, बेरोजगारी, रीति रिवाज, परंपराएं आती है। आरोजन विज्ञान ने बगनाशा का समापन किया है। तनाव देखें। गेट्समैन के अनुसार तनाव असंतुलन की दशा है जो कि व्यक्ति को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। जब व्यक्ति समय व वातावरण की मांग के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो उसे टेंशन का शिकार हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी योग्यताओं क्षमताओं में कमी पाता है। दुश्चिंता की बात करते हैं। चेतन अचेतन मन में संघर्ष हमारी अधूरी इच्छाएं या चेतन मन में दबी हुई होती है लेकिन बाद में बाहर आ जाती है। इसे चेतन मन दबा के रखना चाहता है। इसी दबाव को ही दुश्चिंता कहते हैं। दबाव देखें। दबाव व्यक्ति को दो कारणों से होता है। प्रतियोगिता के कारण होता है, आत्मसम्मान व चोट के पहुंचने से होता है। दबाव का प्रभाव संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और स्वीकारात्मक रूप से होता है। दबाव दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक यानी स्ट्रेस का अप यानी कि नकारात्मक जो आपका डाई स्ट्रेस होता है। द्वंद्व या संघर्ष की बात करते हैं। जब दो विरोधी विचार विरोधी उद्देश्य की वजह से उत्पन्न कष्टदायक संवेगात्मक दशा द्वंद्व कहलाती है। सिमोन फ्राइड के अनुसार आईडी ईगो और सुपर ईगो में होता है। यह समन्वय नहीं होता है तथा द्वंद्व पैदा हो जाता है। द्वंद्व के प्रकार देखो लेबिन द्वारा दिए गए हैं। उपागम ग्रह होता है। दो सकारात्मक ग्रहण करने योग्य विचारों के मध्य संघर्ष होता है। पर्याय वाज्य होता है। दो नकारात्मक विचारों के मध्य उत्पन्न होने वाला संघर्ष होता है। घर वालों की चुनी हुई लड़कियों में से किसी एक का चुनाव जबकि आप किसी और से प्रेम करते हैं। उपागम में पर्याय की बात, यह सकारात्मक नकारात्मक व्यवहार होता है। निपटना नहीं है। बहुउपागम पर्याय देखे। दो या दो से अधिक सकारात्मक तथा नकारात्मक विचारों के मध्य संघर्ष होता है। मानसिक मनोरचना देखे। आत्म सुरक्षा या व्यक्तित्व ऐसी युक्तियों जो समायोजन स्थापित करने के लिए काम में ली जाती है। दो प्रकार की होती है। आपकी प्रत्यक्ष विधियां, प्रत्यक्ष विधियां बाधा को हटाना, लक्ष्य का पुनर्प्रतिस्थापन करना, अन्य उपाय की खोज करना, व्याख्या करके निर्णय लेना। अप्रत्यक्ष विधियां शुद्धि मार्गांतिकरण शुद्धिकरण या उदात्तीकरण या उन्नयन होता है। अचेतन मन की पार्श्विक प्रवृत्ति जो समाज के विरोधी हो उसके समाज मान्य रूप से बदल देता है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी की फटकार सुनकर सन्यासी बन जाता है और सर्जित विश्व में पलायन कर जाता है। युक्तिकरण देखा। चौथे स्थापना या तार्किक कारण की प्रेमीकरण की बात करते हैं। अपनी असफलता के पीछे कोई तरंग संगत कारण ढूंढ कर चौथे स्थापित करता है। अंगूर खट्टे हैं, डॉक्टर तो मुझे बनना ही है। प्रतिगमन प्रत्यावर्तन की बात करते हैं। पहले की ओर लौटना यानी एक वयस्क का
बालक की तरह फूट पड़ कर रोना या अंगूठा चूसना था। प्रतिक्रिया निर्माण देखे मन में अंतर निहित इच्छा के बिल्कुल विपरीत कार्य करना। मुँह में राम बगल में छुरी, आपका यह होगा। दमन किसी दुखदायी विचार व्यक्ति या घटना को समय के साथ बोलना होता है। शमन की बात करें, किसी दुखदायी विचार व्यक्ति या घटना को बलपूर्वक या जबरदस्ती बोलना होता है। रूपांतरण करी व्यक्ति तनाव को शारीरिक लक्षणों में बदलकर सहानुभूति ग्रहण करता है। क्षतिपूर्ति अपनी किसी एक अयोग्यता को किसी अन्य योग्यता में के द्वारा पूर्ति करना होता है। कम हाइट होने पर एक लड़की द्वारा हाई हील्स के सैंडल पहनना होता है। अंतः से अपनी बात करें, अपने आप के आदर्श व्यक्ति तक घोषित कर देना होता है। प्रेक्षण स्वयं की कमी दोष दूसरों पर डालना होता है। आत्मीकरण आदर्श व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना होता है। विनिर्वित या व्यवहार विलोपन पर तैयार होता है। भावी असफलता से डर कर अपने आप को उसमें अलग कर देना होता है। आक्रमण की बात करें, आक्रामक व्यवहार की बात में प्रत्यक्ष आक्रमक मूल पर व्यक्ति वस्तु पर आक्रमण होता है। प्रत्यक्ष कारक मूल व्यक्ति वस्तु के स्थान पर अन्य पर आक्रमण होता है। मन तरंग कल्पना, अंतरण अथवा संप्रदाय की कल्पना करके खुश होना होता है। नकारात्मक व्यवहार, गलत व्यवहार करके अपना महत्व जानना होता है। तेज गति से गाड़ी चलाना होता है। समाज में अध्यापक की भूमिका होती है। अध्यापक को हमेशा सकारात्मक रहते हुए निर्देशन या परामर्श से बालक की सहायता करनी होती है। निदानात्मक उपचारात्मक विधि का प्रयोग प्रेम, सहानुभूति व सहयोगपूर्ण व्यवहार से होता है। नैतिक शिक्षा दी जाती है। हस्तकौशल पर व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। तदात्म्य में किसी व्यक्ति का अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों का अवगुण को अपनाना होता है। ये सारे आपके क्या हैं, समाजन के तरीके हैं। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। आपके मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट कंप्लीट करा दी है, और फोर्थ यूनिट आपको अभी अपलोड कर दूंगा, तो टेंशन मत लेना। रीड से पहले आपका साइकोलॉजी भी रिवीजन हो जाएगा।